ऐसा नहीं था कि मैंने मैथ्स के डर के कारण आर्ट्स ली थी। मैं मैथ्स में 100 पाया था और 11th में आर्ट्स लिया हूँ। 10th में मैं स्टेट मेरिट लिस्ट में 2 नंबर से चूक गया था और डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में सेकंड आया था। आज यानी 6 मई को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अनुत्तीर्ण भी हुए हैं। तो अभी इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं रीवा के होनहार छात्र, जिनका मध्य प्रदेश में 4था रैंक लगा है, लेकिन आर्ट जो डिपार्टमेंट होता है उसमें इन्होंने MP टॉप किया है। रीवा में तो टॉप किया ही है। आज हमारे इस खास चर्चा में हमारे साथ अंकुर मौजूद हैं। तो पहले तो अंकुर को बेहद बधाइयाँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अंकुर, आप किस तरह से पढ़ाई करते थे? क्या आपका रूटीन होता था? जी, मेरा रूटीन बहुत सिंपल था। मैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता था और मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी इंगेज रहता था, जिससे मेरे मेंटल प्रेशर भी नहीं हुआ और मैंने निरंतरता के साथ पढ़ाई की, जिसका आज रिजल्ट दिख रहा है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि मैं स्पोर्ट्स को भी देखता था, तो अपनी पढ़ाई को कितना टाइम आप दिया करते थे रेगुलर मैं 5-6 आवर्स मिनिमम देता था डेली। अच्छा, किससे पढ़ना प्रेफर करते थे कि कोचिंग वगैरह होते थे, या तो फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, ऑनलाइन स्ट्रीम से आप पढ़ाई करते थे? जी, मैंने किसी कोचिंग की सहायता नहीं ली थी, बट मैं यूट्यूब के थ्रू अपनी पढ़ाई करता था, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली यूट्यूब के थ्रू। अच्छा, आप स्कूल में क्या परफॉर्मेंस रहती थी? स्कूल रेगुलर आते थे? यस मैम, रेगुलर स्कूल आता था और स्कूल के टीचर्स का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, जिसके कारण मैं आज टॉप कर पाया हूँ, और मेरे माता पिता का भी बहुत अमूल्य योगदान था इस दौरान। जब आप बचपन से, हम लोग क्या होता है पढ़ते हैं, तो आज के दौर में ज़्यादातर बच्चों का ये है कि मुझे मैथ्स और साइंस की ओर जाना है। तो आपने 10th के बाद कैसे आर्ट की ओर रुख किया? क्यों वही ये था कि हमें कुछ करना है, या आर्ट की ओर जाना ही था? मेरा बचपन से ही सोशल साइंस में इंटरेस्ट था और मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था, तो इसी कारण मैंने 10th के बाद 11th में आर्ट्स चुना। और ऐसा नहीं था कि मैंने मैथ्स के डर के कारण आर्ट्स ली थी। मैं मैथ्स में 100 पाया था और 11th में आर्ट्स लिया हूँ। तो आपने 100 में 100 मैथ में लाने के बाद भी आर्ट चूज किया। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं? आगे मैं अभी लॉ के फील्ड में जाना चाहता हूँ और उसके थ्रू अपने देश का आगे नाम रोशन करना चाहता हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा, तो फैमिली का कैसे सपोर्ट रहता था? आप जैसे 4 से 5, आपने बताया 5 से 6 घंटे हम पढ़ाई के लिए देते थे, तो कभी फोर्स होता था कि आप इतने कम पढ़ते हो और ज़्यादा टाइम दिया करो पढ़ाई के लिए? नहीं, मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे। वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, तो इसलिए उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया है और उनके सपोर्ट ने मुझे बहुत हेल्प की है, जिसके कारण मैं आज टॉप कर पाया हूँ। तो 10th में क्या रैंक थी आपकी? 10th में मैं स्टेट मेरिट लिस्ट में 2 नंबर से चूक गया था और डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में सेकंड आया था। और मेरा 12th में यही था कि बोर्ड में अगर मैं 2 नंबर से हो गया हूँ तो इस बार टॉप करूँ, तो वो इस बार पॉसिबल हो पाया। तो ये थे हमारे साथ अंकुर। आपको हमारे चैनल की ओर से बेहद शुभकामनाएं। आगे आपका जो सपना है वो पूरा हो। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिएगा विद द फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।